Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic, various form of international business और modes of entry in international markets. ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, देन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन से मतलब जो प्रवेश के हैं कौन कौन से चीजों से हम इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, यह यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है। देखते हैं हम कि वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो इसका जो पहला वेरियस है वो क्या है, एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है निर्यात करना या सेल करना। ठीक है, अब हम इसको मीनिंग के थ्रू समझते हैं। सेलिंग गुड्स और सर्विस इन फॉरेन मार्केट्स, इसमें क्या रहता है, गुड्स एंड सर्विस को सेल किया जाता है अनदर कंट्री में इन फॉरेन मार्केट्स में। ठीक है, मतलब सीधा सा इसकी मीनिंग रहती है, एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी सामान या किसी भी प्रोडक्ट को बेचना या सेल करना। ठीक है, अब एक्सपोर्टिंग जैसे कौन कौन से इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट, टी हो गया, राइस हो गया, इसका क्या करता है इंडिया, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक्सपोर्टिंग दो प्रकार की होती है। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, देन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। अब हम इसे समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है और इनडायरेक्टली एक्सपोर्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब मीनिंग ये होता है कि एक कंट्री, ठीक है, दूसरे अनदर कंट्री या मोर देन कंट्रियों में अपना बिजनेस डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है, अपना प्रोडक्ट को डायरेक्ट इन्वेस्ट एक्सपोर्ट करती है, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहलाता है। मतलब ये है कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको अनदर कंट्री में डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना या सेल करना डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की मीनिंग यह रहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, या अपनी जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है उसको अनदर कंट्री में या फॉरेन कंट्री में किसी मध्यस्थ को बीच में रखकर उसको एक्सपोर्ट करना इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सपोर्टिंग की मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम बात करते हैं इंपोर्टिंग की। इंपोर्टिंग का मतलब होता है आयात करना या खरीदना। ठीक है, बाइंग गुड्स फॉर अनदर कंट्री, मतलब इसमें क्या रहता है, गुड्स एंड सर्विस को अनदर कंट्री से बाय किया जाता है, परचेज किया जाता है या खरीदा जाता है, ये क्या कहलाता है, इंपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, इंपोर्टिंग, इंडिया कौन कौन से प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है या इंपोर्टिंग करता है, क्रूड ऑयल हो गया। आप सभी जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी जो देश है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादकता होती है, उत्पादन होता है, वहां से इंडिया क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है ना, इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का। देन दूसरा गोल्ड का इंपोर्ट करता है। देन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का भी इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको इंपोर्टिंग भी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वेंचर की बात करते हैं, नेक्स्ट वेरियस की बात करते हैं, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग की मीनिंग को हम समझते हैं, a firm permits a foreign companies to use the technology, brand name or patent in exchange for fees and loyalty। इसमें क्या रहता है, लाइसेंसिंग में क्या रहता है, जो लाइसेंसिंग में ये रहता है कि जो एक कंपनी रहती है वो दूसरे कंपनी को अपना जो बिजनेस में जो बिजनेस का ब्रांड नेम है, टेक्नोलॉजी या पेटेंट है, इसको यूज करने के लिए दूसरी कंपनी को देती है, जिसके बदले वो कुछ फीस चार्ज करती है या लॉयल्टी लेती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लाइसेंसिंग का एग्जांपल एक अच्छा मतलब बेस्ट एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे आपके एमबीबीएस या बीएचएमएस की डिग्री हो गई। ठीक है, आप अपनी डिग्री दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पीपल को यूज करने के लिए देते हैं, जिसके बदले आप कुछ फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, लाइसेंसिंग हो गई। आई होप कि आपको लाइसेंसिंग भी समझ आया होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की। फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, जो एक कंपनी रहती है वो दूसरे कंपनी को अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल यूज करने के लिए दे देती है, जिसके बदले वो कुछ फीस चार्ज करती है या लॉयल्टी
देती है। ठीक है, ये क्या हो गए, फ्रेंचाइजिंग हो गए। जैसे फ्रेंचाइजिंग में क्या क्या रहता है, एक तो ब्रांड नेम भी दे देगी, वो टेक्नोलॉजी भी अपनी दे देगी, मार्केटिंग सपोर्ट भी करेगी कि कैसे अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है ना। देन उसको एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मार्केटिंग सपोर्ट तो देगी ही देगी। इसमें क्या रहती है कि अपने जो बिजनेस की रणनीति रहती है, या जो बिजनेस मॉडल रहता है कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, किस तरीके से बिजनेस करने से ग्रोथ होती है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसका पूरा पूरा सपोर्ट करती है अनादर कंपनी को। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गई। फ्रेंचाइजिंग का एग्जाम्पल हम समझते हैं, डीमार्ट हो गया, है ना। डीमार्ट को हम जानते हैं, जो सभी डीमार्ट के जो ऑनर है वो तो एक ही है, लेकिन क्या रहता है, पीपल की जो डिमांड रहती है उनको ध्यान में रखकर जो डीमार्ट है उन्होंने अलग अलग लेआउट पे, अलग अलग प्लेस पे उन्होंने एक डीमार्ट की ब्रांच ओपन की है, या फ्रेंचाइजिंग दे रखी है, जिससे वहां क्या रहता है, एक जो मार्ट बना हुआ है, जिससे क्या रहता है, पीपल को परचेसिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, आई होप कि आपको फ्रेंचाइजिंग में अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर्स की। जॉइंट वेंचर्स की मीनिंग रहती है, इसमें क्या रहता है, मतलब दो या दो से अधिक देश, टू और मोर कंपनीज फॉर डिफरेंट कंट्रीज क्रिएट अ जॉइंट ऑन इंटरप्राइज। इसमें क्या रहता है कि दो या दो से अधिक देश मिलकर एक कंपनी को चलाते हैं, ये क्या कहलाता है, जॉइंट वेंचर कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या रहता है कि दोनों जो देश की है वो साझेदारी बराबर रहती है किसी कंपनी को आगे बढ़ाने में या ग्रोथ करने में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम इसे समझते हैं, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी आप सभी जानते हैं, ये कार मैन्युफैक्चरिंग की कार सेल करती है। ये क्या रहता है, एक इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर एक देश की कंपनी नहीं है, ये क्या है, इंडिया और जापान की जॉइंट वेंचर कंपनी है। ठीक है, आई होप कि आपको जॉइंट वेंचर भी समझ आया होगा। जॉइंट वेंचर की सीधी सी मीनिंग रहती है कि दो या दो से अधिक देश एक कंपनी को चला रहे हैं या उसे मैनेज कर रहे हैं, ये जॉइंट वेंचर कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट वेरिएस है वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मीनिंग रहती है कि फॉरेन के लोग अपने देश के किसी भी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, आई होप कि आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से डीपली में नॉलेज होगा। ठीक है, फॉर शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर रहते हैं वो रहते हैं फॉरेन के लोग। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम वो एग्जांपल देखते हैं कि अमेजोन है, वो इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अमेजोन कंपनी है, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है इंडिया में। ये क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल हो गया। आई होप कि आपको वेरियस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसको हम मतलब सीधी एक सरल भाषा में एक देख लेते हैं। जैसे एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या रहता है, गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करना अनदर कंट्री में। इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस, अदर प्रोडक्ट को आयात करना या बाय करना। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि लाइसेंसिंग की सीधी मीनिंग होती है कि अपना जो बिजनेस मॉडल की कुछ ब्रांड नेम या टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करने देना। फ्रेंचाइजिंग में क्या रहता है कि पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल यूज करने के लिए अनादर कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर में क्या रहता है, दो या दो से अधिक देश एक कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, या और लास्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, फॉरेन के लोग डायरेक्ट किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, आई होप कि आपको वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे वाली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।